नाज़रीन, दो सीनियर तरीन जज साहिबान के इस्तीफे, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के एक और जज का सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया खत। अदालती हाथों में 27वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस की मुमकिन ट्रांसफर पर तबसरे। 27वीं तरमीम से मुतल्लिक 3 जज साहिबान के लिखे गए खतूत के बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याया अफरीदी ने एक ऐसे वक्त में फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है कि जब आज सुबह कौमी असम्बली के बाद सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की नई 8 तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने आईनी तरमीमी बिल पर दस्तखत भी कर दिए और अब 27वीं आईनी तरमीम का बिल आइन का हिस्सा भी बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतन मीनारा के बाद आज जस्टिस सलाउद्दीन ने फुल कोर्ट इजलास बुलाने के लिए खत लिखा है। खत के मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर आईनी तरमीम का शिकवार जायजा लिया जाए। लॉ एंड जस्टिस कमीशन और अदालती पॉलिसी साज कमेटी को भी मुशावरत में शामिल किया जाए। जस्टिस सलाउद्दीन ने अपने खत में लिखा कि तारीख हमारी आसानी नहीं बल्कि हमारी फैसला साजी की हिम्मत को याद रखेगी, लिहाजा अवामी एतमाद को बचाने के लिए फौरी फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के 2 सीनियर तरीन जजेस के मुस्ताफी होने के बाद इतलात है कि हाई कोर्ट से भी ऐसी ही खबरें मिलने की तवक्को है। चूंकि नई तरमीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार देती है कि वो हाई कोर्ट के जजों का बैनुल सूबाई तबादला उनकी रजामंदी के बगैर भी कर सकती है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इस नौयत के तबादलों की इजाज़त देने वाली शिक की ज़रूरत उन जजों के तर्ज अमल के बायस महसूस की गई कि जिन्होंने अदलिया की साख को, क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस की मुमकिन ट्रांसफर्स का मामला कुछ यूं ज़ेरे बहस आया कि प्राइवेट कंपनी से मुतल्लिक केस की समाअत में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का वकील से मुकालमा हुआ। दौरान समाअत वकील ने इस्तदा की कि हतमी दलाइल के लिए दिसंबर के पहले हफ्ते का वक्त दे दीजिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि दिसंबर के पहले हफ्ते तो फिर कोई और जज साहब बैठ कर सुन लेंगे।